आर्थिक परिदृश्य। गूगल ने भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से लड़ने के लिए डीजी कवच प्रोग्राम लॉन्च किया। गूगल ने भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से लड़ने के लिए डीजी कवच प्रोग्राम लॉन्च किया। केंद्र सरकार ने प्रमुख उर्वरकों पर 22,303 करोड़ रुपयों की सब्सिडी को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने प्रमुख उर्वरकों पर 22,330 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ विलय करने के लिए सीसीआई ने मंजूरी दी है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ विलय करने के लिए सीसीआई ने मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते को 4% से बढ़ाकर 42 से 46% कर दिया है। केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते को 4% बढ़ाकर 42 से 46% कर दिया है। सरकार ने इरकॉन इंटरनेशनल और राइट्स को नवरत्न का दर्जा दिया है। सरकार ने इरकॉन इंटरनेशनल राइट्स को नवरत्न का दर्जा दिया है। इंडियन बैंक ने वित्तीय समावेशन सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए आईबी साथी पहल शुरू की है। इंडियन बैंक ने वित्तीय समावेशन सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए आईबी साथी पहल शुरू की है। एप्पल भारत की सबसे बड़ी स्मार्टफोन निर्यातक कंपनी बनी है। एप्पल भारत की सबसे बड़ी स्मार्टफोन निर्यातक कंपनी बनी। एसबीआई नेशनल फर्स्ट यूनियन ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया है। एसबीआई ने नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया है। आरबीआई ने बंधन बैंक को नागरिक पेंशन वितरण के लिए अधिकृत किया है। आरबीआई ने बंधन बैंक को नागरिक पेंशन वितरण के लिए अधिकृत किया है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 609.02 अरब डॉलर पहुंचा है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 609.02 अरब डॉलर पहुंचा है। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर को मिला नवरत्न कंपनी का दर्जा। राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर को मिला नवरत्न कंपनी का दर्जा। अगस्त में खुदरा महंगाई 1.44% से घटकर 6.83% हो गई है। अगस्त में खुदरा महंगाई 1.44% से घटकर 6.83% हो गई है। आरबीआई ने ऑफलाइन भुगतान लेन देन की ऊपरी सीमा 200 से 500 की है। आरबीआई ने ऑफलाइन भुगतान लेन देन की ऊपरी सीमा 200 से 500 रुपये की है। जनधन खातों की संख्या 50 करोड़ की आंकड़ा पार कर गई है। जनधन खातों की संख्या 50 करोड़ की आंकड़ा पार कर गई है। आरबीआई द्वारा दावा न की गई राशि को ट्रैक करने के लिए उद्गम पोर्टल लॉन्च किया गया है। आरबीआई द्वारा दावा न की गई राशि को ट्रैक करने के लिए उद्गम पोर्टल लॉन्च किया गया। भारत ने यूएई को स्थानीय मुद्रा में कच्चे तेल का पहला भुगतान किया। भारत ने यूएई को स्थानीय मुद्रा में कच्चे तेल का पहला भुगतान किया। एयरटेल पेमेंट बैंक ने भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। एयरटेल पेमेंट बैंक ने भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 24x7 वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करने वाला भारत का पहला बैंक बना। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 24x7 वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करने वाला भारत का पहला बैंक बना। बैंकिंग सेवा प्रदान 24x7 वीडियो बैंकिंग प्रदान करने वाला भारत का पहला बैंक बना। एचडीएफसी बैंक विश्व का चौथा सबसे मूल्यवान बैंक बना। एचडीएफसी बैंक विश्व का चौथा सबसे मूल्यवान बैंक बना। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ईपीएफ खाते के लिए 8.15% ब्याज दर की घोषणा की है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ईपीएफ खाते के लिए 8.15% ब्याज दर की घोषणा की है। भारत में पिछले सालों में
13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर हुए हैं। भारत में पिछले 5 सालों में 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर हुए हैं। रेज़रपे ने मलेशिया में पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे लॉन्च किया है। रेज़रपे ने मलेशिया में पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे लॉन्च किया है। ओएनजीसी बना रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला पीएसयू। ओएनजीसी बना रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला पीएसयू। गेल ने प्राधिकृत आर्थिक संचालन T3 का दर्जा हासिल किया है। गेल ने प्राधिकृत आर्थिक संचालक T3 का दर्जा हासिल किया है। फेडरल बैंक ने आई एम अडियार इज़ मी अभियान शुरू किया है। फेडरल बैंक ने आई एम अडियार इज़ मी अभियान शुरू किया है। आरबीआई ने बैंकों के लिए 100 दिन 100 भुगतान अभियान की घोषणा की है। आरबीआई ने बैंकों के लिए 100 दिन 100 भुगतान अभियान की घोषणा की है। मराठा सहकारी बैंक का कॉसमस सहकारी बैंक में विलय। मराठा सहकारी बैंक का कॉसमस सहकारी बैंक में विलय। 2014 के बाद भारत का रक्षा निर्यात 23 गुना बढ़ा। 2014 के बाद भारत का रक्षा निर्यात 23 गुना बढ़ा। मई 2023 में भारत का कुल निर्यात 60.29 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। मई 2023 में भारत का कुल निर्यात 60.29 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। भारत का फिजिकल ईयर 2023 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.4% रहा। भारत का फिजिकल ईयर 2023 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.4% रहा। पटना सीबीडीसी का उपयोग करने वाला भारत पहला नगर निगम बना। पटना सीबीडीसी का उपयोग करने वाला पहला नगर निगम बना। ग्रीन शिपिंग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र का 3% वित्तीय सहायता। ग्रीन शिपिंग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र का 30% वित्तीय सहायता। क्लीन नोट पॉलिसी के तहत 2000 रुपये के नोट की वापसी। क्लीन नोट पॉलिसी के तहत 2000 रुपये के नोट की वापसी। वित्त मंत्रालय ने विवाद से विश्वास योजना की शुरुआत की। वित्त मंत्रालय ने विवाद से विश्वास योजना की शुरुआत की। रेल विकास निगम लिमिटेड को नवरत्न श्रेणी का दर्जा। रेल विकास निगम लिमिटेड को नवरत्न श्रेणी का दर्जा। भारतीय सौर ऊर्जा निगम को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा मिला। भारतीय सौर ऊर्जा निगम को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा मिला। रूस भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बना। रूस भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बना। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना। दूसरा चीन। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना। दूसरा चीन। मिस्र ब्रिक्स समूह के न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बना। मिस्र ब्रिक्स समूह के न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बना। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कर्मचारियों को भविष्य निधि पर ब्याज दर बढ़ाकर 8.15% की है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कर्मचारियों की भविष्य निधि पर ब्याज दर बढ़ाकर 8.15% की है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने देश की पहली कैशलेस एनीवेयर सुविधा पेश की है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने देश की पहली कैशलेस एनीवेयर सुविधा पेश की है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की है। आईआरईडीए को आरबीआई ने इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा मिला है। आईआरईडीए को आरबीआई से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा मिला। मई में भारत की बेरोजगारी दर गिरकर 7.7% हो गई। मई में भारत की बेरोजगारी दर गिरकर 7.7% हो गई। मोबीक्विक यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड के
सपोर्ट वाला पहला ऐप बना। मोबीक्विक यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड के सपोर्ट करने वाला पहला ऐप बना। वैश्विक दूध उत्पादन में 24% योगदान के साथ भारत पहले स्थान पर। वैश्विक दूध उत्पादन पर 24% योगदान के साथ भारत पहले स्थान पर। यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20 देश क्रोएशिया बना। 20वां देश क्रोएशिया बना। यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश क्रोएशिया बना। एप्पल को पीछे छोड़ अमेज़न दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना। एप्पल को पीछे छोड़ अमेज़न दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना। अमेरिका ने छापा दो महिलाएं, जेनेट येलेन अमेरिकी वित्त मंत्री और मैरिलिन मलरेबा कोषाध्यक्ष। अमेरिका ने छापा दो महिलाएं अमेरिका ने छापा दो महिलाएं, जेनेट येलेन अमेरिकी वित्त मंत्री तथा मैरिलिन मलरेबा कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छापा। ह्यूरुन ग्लोबल 500 कंपनियों की सूची में भारत 5वें स्थान पे है। ह्यूरुन ग्लोबल 500 कंपनियों की सूची में भारत 5वें स्थान पर है। सोने की एक समान कीमत शुरू करने वाला केरल पहला राज्य बना। सोने की एक समान कीमत शुरू करने वाला केरल पहला राज्य बना। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम भारत की 12वीं महारत्न कंपनी बनी। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम भारत की 12वीं महारत्न कंपनियां बनी। ओमनी कार्ड ने ई वॉलेट के जरिए सभी एटीएम से नकद निकासी की सुविधा शुरू करने वाला पहला प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट बन गया। ओमनी कार्ड ने ई वॉलेट के जरिए सभी एटीएम से नकद निकासी की सुविधा शुरू करने वाला पहला प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट बना। गोवा में राष्ट्रीय उत्पाद शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन हुआ। गोवा में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन हुआ। आरबीआई ने वित्त संस्थानों की उपभोक्ता सेवा की गुणवत्ता के मूल्यांकन हेतु पूर्व डिप्टी गवर्नर बीपी कानूनगो की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। आरबीआई ने वित्त संस्थाओं की उपभोक्ता सेवा की गुणवत्ता के मूल्यांकन हेतु पूर्व डिप्टी गवर्नर बीपी कानूनगो की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। विभिन्न एजेंसियों द्वारा भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान। संस्था 2022-23। मूडीज रेटिंग एजेंसी 23 का ही पढ़ लेते हैं। 6.7%। क्रिसिल 6.0%। फिच 6.3%। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च 6.2%। इकरा रेटिंग एजेंसी 8.5%। IMF 6.8%। विश्व बैंक 6.3%। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय 8.7%। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय 8.7%। 7%। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO 7%। संयुक्त राष्ट्र 5.8%।